सो हाउ आई मेड $500,000 फ्रॉम यूएस रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। बात करते हैं आज से 7-8 साल पहले की, जब 2017-18 में मैं कॉलेज में था। उस टाइम पे हर टीन की तरह मुझे भी वही फाइनेंशियल इश्यूज थे जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को होते हैं। और अगर आप एक मर्द हैं और आप घर के बड़े बेटे हैं तो लोगों की आपके साथ जिम्मेदारियां, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं और लोगों की आपके साथ उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, तो काम तो करना पड़ता है। वही मैंने किया। सुबह के टाइम कॉलेज, रात के टाइम ओलेक्स पे मोबाइल सेल परचेज करना शुरू किए और उन मोबाइल सेल परचेज करके घर में 10-15 हज़ार देना शुरू किया, जिससे किचन लूप का मसला मेरा हल हो गया। सो आई वाज वेरी क्लियर अबाउट माई लाइफ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि सबसे पहले आपने किचन हल करना है, किचन के बाद आपने अपने सेपरेट टाइम में काम करना है। क्यों? क्योंकि जिनकी जिंदगियां आपके साथ जुड़ी हैं, आपने उनको एक फिक्स अमाउंट मंथली देनी है। उनको तो नहीं फाकों पे रखना ना, उनको ग्रोसरी आपने देनी है। तो ओलेक्स से मेरा वो मसला हल हो गया। कॉलेज खत्म हुआ तो वो ओलेक्स का काम जो सा है वो, उससे मैंने एक बाइक खरीद ली पैसे जोड़ के। बाइक खरीदते साथ ही मैंने एज यूजुअल हमारे सोसाइटी के प्रेशर में आके एक जॉब तलाश करनी शुरू की और फाइनली सक्सेसफुली मैंने एक टीनेजर लड़के की तरह कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो सो कॉल्ड जॉब इतनी को ज्यादा कमाल की थी कि मैंने वहां 3 महीने काम किया और उस 3 महीने की टोटल सैलरी मेरी 25,000 थी, जो कि उससे भी कम था जो मैं ओलेक्स पे अर्निंग कर रहा। बहरहाल वो 3 माह वो जॉब करने के बाद छोड़ी। उसके बाद अब ऑब्वियसली बात, जब आप एक घर में पैसे दे रहे हो मंथली, तो देन यू कैन नॉट, घर नहीं बैठ सकते आप इजीली, आपको फौरन जॉब तलाश करनी पड़ती है। अब फौरन जॉब के चक्कर में मैंने एक मेडिकल कंपनी में अप्लाई किया एज अ लेबर। मैं वहाँ पे लेबर में लग गया। अब लेबर में क्या करते थे जी कि वो दिखने में जॉब उससे भी ज़्यादा मुश्किल और सैलरी उतनी ही फिर भी, क्योंकि वो सारा दिन 9 घंटे की शिफ्ट थी जिसमें टोटल 30 मिनट की ब्रेक थी। और उसमें काम क्या होता था कि ये डब्बी पकड़ी, ये उसका जो पैकेट होता है वो पकड़ा, उसमें डब्बी डाली, ऊपर डब्बी बंद, वो डब्बी फेंक दिया गया। 9 घंटे की ये शिफ्ट। और पाकिस्तान से बाहर तो कंपनी में ये रूल्स होते हैं कि आपने अगर एक्स्ट्रा आवर्स करने हैं देन इट्स अप टू यू, और आपको उसके डबल चार्ज भी मिलेगा। और पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाइफ में हर स्टेज से गुजरा हूँ जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मैंने वो भी किया। अगर आप लेबर में, मैंने वो भी किया। आप टीन एज में, मैं वो भी वहां से भी गुजरा हूँ। आप अगर इस टाइम पे पढ़ रहे हैं एंड यू वांट टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ योर स्टडीज, मैंने वो भी किया। तो मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 9 घंटे की शिफ्ट में 30 मिनट की ब्रेक, और सारा दिन ये करने के बावजूद अब मेरा था कि चले आगे बढ़ा जाए। तो उसी कंपनी में मैंने मेडिकल रैप की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। कॉलेज पास था तो एजुकेटेड था, उन्होंने मुझे वहां पे हायर कर लिया। अब वो जॉब वो थी जो दिखने में उससे अच्छी थी, लेकिन सैलरी भी उससे अच्छी थी। लेकिन उसका असल सिचुएशन क्या थी? वो थी मेडिकल रैप की जॉब। अब मेडिकल रैप में मेरी 25,000 जॉब लगी, सैलरी लगी, जिसमें से एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे टोटल बचता 8-9 हज़ार था। क्यों? क्योंकि दिखावे की सैलरी कुछ और है, जो आपकी कह लें कि बचत, जो आपके घर की सैलरी है वो कुछ और है। 25,000 में से 15,000 तो पेट्रोल का खर्चा होता था बाइक का। अब आप में से जो लोग इस फील्ड को जानते हैं, आप मेरी बात से रिलेट करेंगे कि आपने सुबह घर से निकलना है, आपने सारा दिन धूप में बाइक पे खुआर होना है, डॉक्टर के पास जाना है, उसे एक सबक सुनाना है, सबक सुना के उसे कहना सर प्लीज ये मेडिसिन लिख दें, खुदा का वास्ता आपको मैं 25,000 सैलरी लेके आपके पास एक लाखों का कारोबार लेने के लिए आया हूँ। मेडिकल रैप में अप्लाई किया तो मुझे बेसिक समझ लगी कि यार नहीं, ये जो जॉब वाली सिचुएशन है ना, ये तो ब्रो एक अच्छी स्किल मांगती है। सो आई हैव टू लर्न सम न्यू स्किल्स। अब मुझे उस टाइम पे पता चला कि जी एक ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है। जिस तरह से मैं लिटरली आपको बताऊं तो मुझे उस टाइम पता चला कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये ऐसे पैसा डालते हैं, ऐसे पैसा डबल होता है, और ये रातों रात रेंज ओवर आए थे। मैंने भी वही किया। मैंने जाके एक कंपनी में जाके मैंने ऑफिस बॉय की जॉब शुरू कर ली रात के टाइम में। अपने ऑफिस वर्किंग आवर्स जो मेरे मेडिकल रैप में थे, उनको मैंने ट्रेडिंग कंपनी में जाके एक ऑफिस बॉय की जॉब शुरू कर ली। इंटेंशन क्या थी कि मैंने वहां से काम सीखना है। आपको मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप एक चीज को लेके सीरियस होते हैं, आप अपनी जगह बनाते हैं, वहां पे अपनी जगह का वेट नहीं करते। मैं मेडिकल रैप की जॉब बनाना चाहता था, मैंने उस कंपनी में जाके लेबर की जॉब शुरू कर दी। लेबर की जॉब करके जब सिस्टम के अंदर उतरूंगा तो सिस्टम का हिस्सा बन सकूंगा। इसी तरह से जिस वक्त मुझे समझ लगी कि यार मैंने ये ट्रेडिंग सीखनी है, मैंने ट्रेडिंग की ऑफिस में जाके ऑफिस बॉय की जॉब शुरू कर ली। क्योंकि अगर मैं वहां पे होऊंगा तो मुझे पता चलेगा ना किस टाइम पे वैकेंसी आई और किस टाइम पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो बहरहाल मैंने अगले तकरीबन 8 से 9 माह मैंने वहां पे काम सीखा। इस हद तक मैंने काम सीख गया कि वो जो ऑफिस का ओनर था वो मैं उसके रूम में होता था,
वो ऑफिस का ओनर जो सा वो मुझे अपने क्लाइंट्स की ट्रेड्स के पोर्टल का एक्सेस दे के वो बाहर चला जाता था। इस हद तक मेरे पर वो रिलाई करने लग पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ ओलग से पैसे जोड़े हुए थे, कुछ जॉब से पैसे जोड़े हुए थे, वही मैंने ट्रेडिंग में लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगले ही पल अपना अकाउंट लिक्विडेट करा के सारा लॉस कर दिया, टोटल सेविंग नहीं। अब मेरी कुल जायदाद वो सिर्फ एक लैपटॉप था जो मैं वहां पे लेके गया था। तो अब मुझे समझ में आई कि यार ये चंद हजारों से शुरू होने वाला काम नहीं है। ट्रेडिंग का काम सिर्फ उस बंदे का है जिसमें सब्र है और लालच नहीं है। आप करोड़ों लगा के लाखों कमाते हो, क्यों? क्योंकि आपने सेफ साइड रखनी है। ये जो हम ख्वाब देखते हैं ट्रेडिंग के हवाले से कि हम चंद हजार डालेंगे और लाखों कमा लेंगे, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फर्क है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स। ट्रेडिंग ही कुछ हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो कुछ हो रहा है, जो आजकल मार्केट में ही है। तो मैंने वहां से वो जॉब छोड़ी। मैंने कहा जी ये मेरे पास की तो बात नहीं है। जल्दी समझ में आ गई ना कि ब्रो अगर मैं इसमें और जाऊंगा ना तो मेरी बाइक भी जाएगी, मेरा लैपटॉप भी जाएगा और मेरा घर भी जाएगा। उसके बाद मुझे पता चला जी ई कॉमर्स भी कोई चीज है, एक्सट्रीम उसके बारे में मुझे होने लग पड़ा कि यार ये चीज सीखनी बड़ी जरूरी है। बहरहाल लैपटॉप मेरे पास था, वो मेरी जो कमिटमेंट मेरी मेडिकल रैप की जॉब के साथ थी, उन आवर्स के बाद मैंने घर बैठ के अपने डेडिकेट करने शुरू किए 3 से 4 घंटे पर डे। उस डेडिकेटेड आवर्स में मेरी जिंदगी का मकसद यही था कि ब्रो सोच करना क्या है, ई कॉमर्स कहाँ से सीखना है। उस दौर में किसी को पता ही नहीं था ई कॉमर्स के बारे में। मैंने यूट्यूब पर जाके A to Z Amazon, eBay और Etsy के बारे में सीखा। 4 महीने क्लाइंट हंट करने के बाद मर के क्लाइंट मिला जिसने 1 महीना मेरे साथ काम किया। वो एक स्मोकिंग वेबसाइट चला रहा था, स्मोकिंग होलसेल एसेसरीज थी उसके पास, वो चला रहा था। उसने मुझे कहा जी कि मुख्तलिफ उसके प्रोसेस थे, उस पर मुझे उसने हायर किया। उसने 1 महीने बाद वो काम बंद कर दिया। उसने मुझे रीजन दी कि हम लोन फंड्स। वो अब मुझे समझ में आता है कि वो मेरा क्लाइंट तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर था, और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ये साल में 3 से 4 दफा फंड्स में लो होते हैं क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट करना होता है प्रॉपर्टीज में। आप जो ये इस टाइम जो फील्ड सीख रहे हैं या जो फील्ड सीखना चाहते हैं, इसमें ये चीज होती है। वो उसकी साइड हसल थी, उसने शुरू की, 1 महीना उसको ट्राई दी। उसने कहा नहीं मैं अभी रियल एस्टेट में सारा फंड लगा रहा हूँ। तो उसके साथ मुझे चलते हुए 1 मंथ से ऊपर 1 मंथ से ऊपर हो चुका था। उसने मुझे डील दी कि यार ब्रो मैं तुझे ई कॉमर्स तो छोड़, ये इतनी वास्ट इंडस्ट्री नहीं है, मैं तुझे रियल एस्टेट सारी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उसने मुझे डील दी कि मैं तुझे रियल एस्टेट सारी सिखा दूंगा, लेकिन मैं तुझे अपना टाइम दूंगा, सिर्फ मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा इसके। ठीक है ब्रो, मुझे मार्केट में जाके लोगों के बर्तन धो के ट्रेडिंग सीखनी पड़ी है, मुझे मेडिकल रैप की जॉब के लिए डब्बियां भरनी पड़ी हैं, मुझे ओलक्स का काम करने के लिए कॉलेज से वापस आके पैदल पैसे बचा के मैंने मोबाइल परचेज किया। तो मुझे तो पता स्किल की वैल्यू क्या है। मैंने उससे स्किल सीखने का काम शुरू किया। 3 महीने मैंने उस बंदे के साथ विदाउट एनी अर्निंग काम किया। उस बंदे ने मुझे 3 महीने में काम सिखाया और तीसरे महीने के बाद 1 हफ्ते में मैंने वो पूरे 1 महीने की सैलरी कमाई रियल एस्टेट से। That's the potential of this field. And now, Alhamdulillah, I'm successfully running a real estate wholesale company in USA. Alhamdulillah, I have closed 600 properties in all over the USA in many states. 50 states हैं अमेरिका की, और मैं almost सब में काम कर चुका हूँ। And I have earned almost more than $500,000 जो कि इस टाइम तक मैं पाकिस्तान मुकवा चुका हूँ। And I'm sure अगर आप में से कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर ओन करता है किसी किस्म का ऑफिस, तो आपको पता होगा पाकिस्तान में सारे पैसे कोई नहीं मुकवाता। यहाँ पे जवाब देना जरा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जिस चीज को सीखना चाह रहे हैं, मैंने अपनी जर्नी शेयर कर दी है जस्ट फॉर योर मोटिवेशन पर्पसेस, कि कुछ सीखो इससे। तुम्हें अगर अल्लाह ने एक मर्द पैदा किया है, तुम्हारे साथ जिंदगियां जुड़ेंगी, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अदरवाइज जानवर और मर्द में कोई फर्क नहीं है। जानवर का भी कोई काम नहीं है इंसानों के साथ, और मर्द जो कमाता नहीं है उसका इंसानों के साथ कोई काम नहीं है। स्किल सीखना काम है। तुम्हें तुम्हारी स्किल से पैसे कमाने से सिर्फ मौत रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता। आज के दौर में जिस वक्त मैंने काम शुरू किया, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मार्केट में कोई बंदा ई कॉमर्स का काम नहीं सिखाता था। मुझे 3 महीने 4 महीने लग गए घर बैठ के डेली 3 घंटे बंद कमरे में बैठ के दे के काम सीखना पड़ा मुझे। आज तुम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज है यार, क्या किधर बैठे हो तुम लोग? सिर्फ यही आ रहा है तुम लोगों को जी अगले बंदे जाके कमेंट में लिख देना स्कैम। ब्रो गिव इट अ ट्राई करके तो देखो। मैं नहीं कह रहा मेरे से सीखो, मैं नहीं कह रहा फलाने बंदे से सीखो, तुम्हारा जिस भी चीज में इंटरेस्ट है। मेरे नजदीक एक मर्द का सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्ट होना चाहिए, और हलाल पैसा कमाने में। तरीका जो भी हो, पैसा आना चाहिए।
मेरे लिए ये बहुत ईजी है, मैं यहाँ बैठ कर तुम लोगों को कह दूं कि जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता ना तो बंदा हलाल हराम नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता? मैं भी उन सब चीजों से गुजरा हूँ, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग गुजरे होंगे, सारे गुजरे होंगे जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि स्किल, ये बात आज की नहीं है, तुम गुजरे वक्तों में भी जाके देखोगे तो स्किल मैटर करती थी। तुम बार्टर सिस्टम से शुरू हो जाओ, जब दुनिया में करेंसी मौजूद ही नहीं थी। तो उस टाइम से लेके आज तक वो इंसान कामयाब है जो स्किल जानता है, जिसको स्किल आती है। वो मरते दम तक किसी के अंडर काम उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दौर में इतना आसान है, 25,000 का लैपटॉप लेके मैंने काम शुरू किया था। उस टाइम पे जो मैं रोजे की हालत में मेडिकल लैब पे जाके, क्योंकि मेडिकल लैब में सबसे आपका मुश्किल ड्यूरेशन रोजे की हालत का होता है कि आपने सुबह रोजा रख के बाहर निकल जाना और अफ्तारी करके वापस आना, और सारा दिन आपने सबक सुनाते फिर ना डॉक्टरों को। तो वो रोजा रख के जाना, वहां से काम शुरू किया। 25,000 के लैपटॉप खरीदा मैंने वहां उस जॉब से, और 25,000 के लैपटॉप से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास मिलियन से ऊपर का लैपटॉप मेरा पर्सनल है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये फ्लेक्स की वजह से नहीं बता रहा, फ्लेक्स करना होता मैं यहाँ सामने रख के बताता। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं पीछे गाड़ी खड़ी करूं चार और मैं ये कहूं जी कि ये कमाना चाहते हो तो ये कर लो, ये कमाना चाहते हो तो ये कर लो। ब्रो सिंपल स्टेप्स बनाओ लाइफ के। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व योर किचन लूप। जिनकी तुम्हारे साथ जिंदगियां जुड़ी हैं, तुम्हें उनको खाना देना पड़ेगा मंथली। उसके बाद तुम दूसरी साइडों पे जाओगे, पहले किचन लूप हल होगा, उसके बाद तुम जाओगे सेविंग वाली साइड पे, सेविंग के बाद एसेट बिल्डिंग वाली साइड पे जाओगे। ठीक है, ये बेसिक सर्कल है, ये सर्कल तुमने फॉलो करना है। किचन लूप तुम्हारा हल होगा तुम्हारी जॉब से। जॉब करो, जॉब करके अपने एक्स्ट्रा टाइम को अपनी सेविंग करने के लिए यूज करो। सेविंग करने के बाद अपने वो इक्विपमेंट खरीदो जिससे तुम लोगों ने स्किल सीखनी है। स्किल सीखने के बाद अपना वही टाइम जो तुम जॉब के बाद वाला सेविंग करने के लिए स्किल सीखने में लगा रहे थे, उस टाइम को अप्लाई करके स्किल को इंप्लीमेंट करके पैसे कमाओ। सर्कल बनाना पड़ेगा। देयर इज नो थ्योरी कि तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। वो रात जिसमें तुम अमीर होने के ख्वाब देख लो उसकी सुबह है ही नहीं। ये बात पल्ले बांध लो, ठीक है। सो द चॉइस इज योर्स। मैंने तुम लोगों को काफी मोटिवेट कर दी है, इतना बोलना मेरी आदत नहीं है। बाकी ब्रो, द लाइफ इज योर्स, द चॉइस इज योर्स, द रेस्ट इज योर्स। थैंक यू।